ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा। धमाके से एक रात पहले एक संदिग्ध मौके पर दिखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के रोहिणी स्थित प्रशांत विहार में एक बड़ा बम धमाका हुआ, जिससे 2 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। लोगों ने ब्लास्ट को महसूस किया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। साइड से व्हाइट पाउडर मिला है। जांच एजेंसियों ने घटना को रहस्यमय धमाका करार दिया है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। अब कुछ तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर इस वक्त देखिए, किस तरह से वहां पर कल एनएसजी के कमांडोज वहां पर मौजूद नजर आए और यहां जांच पड़ताल की गई। अब एक बड़ी जानकारी सीसीटीवी फुटेज भी देखिए सामने आया और जिसमें आप देख रहे हैं कि ब्लास्ट होने के साथ ही जो सीसीटीवी का मूवमेंट है वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना जोरदार था। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा है। हालांकि वो व्यक्ति कौन है और उसकी जांच पड़ताल इस वक्त पुलिस किस तरह से कर रही है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो त्योहारों से पहले देखिए किस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में धमाका और पूरा जो वो इलाका है, दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। हालांकि गनीमत बीते दिन ये रही कि रविवार का दिन था। हालांकि लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा की। कुछ दुकान वहां पर मौजूद थे, वहां पर 20 लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया, अपनी प्रतिक्रिया साझा की जो उनके साथ आप बीती हुई कि क्या उन्होंने महसूस किया। अब देखिए ये बड़ी जानकारी, जहां धमाके के से एक रात पहले एक संदिग्ध मौके पर दिखा। अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही, जहां विस्फोट को पॉलिथीन बैग में लपेटा गया था। ये सूत्र बता रहे, सोर्सेस के हवाले ये बड़ी जानकारी। और विस्फोटक को गहरे गड्ढे में लगाया गया था, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। विस्फोटक लगाने के बाद गड्ढे को कूड़े से ढका गया था। तो देखिए ये जानकारी सामने आ रही है और जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि घटनास्थल से व्हाइट पाउडर बरामद किया गया और जांच के लिए पहुंची जांच एजेंसियों ने इस धमाके को मिस्टीरियस ब्लास्ट यानी कि रहस्यमय धमाका करार दिया है और इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, वो जांच पड़ताल कर रही है। इसी खबर पर एक अपडेट के साथ सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही, जहां विस्फोटक को पॉलिथीन बैग में लपेटा गया। एक संदिग्ध की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, क्या अपडेट और है? देखिए, जो ब्लास्ट हुआ था प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जो है, गृह मंत्रालय ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है। त्योहारों का सीजन था और दिल्ली पुलिस को पहले से कहा गया था कि आप अलर्ट रहिए कि कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा में एक चूक कही जाती है। हालांकि इस मामले की जांच में तमाम एजेंसियां जुट चुकी है और जिस हिसाब से बताया जाए ब्लास्ट जो है गड्ढे के अंदर रखा गया था, पॉलिथीन के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात है आखिर वहाँ ब्लास्ट रखने के पीछे मकसद क्या था। हालांकि दिल्ली पुलिस की तमाम एजेंसियां जांच कर रही है। उनका ये कहना है कि इस मामले कुछ संदिग्धों के बारे में पता चला है, जिनके बारे में पता लगाया जा रहा है। उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर ब्लास्ट क्यों किया गया, किस मकसद से किया गया। लेकिन उसी बीच दिल्ली पुलिस को एक कंटेंट मिला, यानी सोशल मीडिया पर एक टेलीग्राम पे एक कंटेंट मिला है जो उस घटना से संबंधित है। यानी उसको खालिस्तानी पोस्ट पे उसको टेलीग्राम पे भेजा जा रहा है, उसको ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है। तो ये भी इस पर टेरर एंगल ये आया है कि आखिर जो इस कंटेंट को उस पोस्ट पर डालने का मकसद क्या है, क्यों उस पर डाला गया है। तो तमाम एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच करें। इसके साथ ही मैं आपको बता दें कि पुणे में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें जो सीआरपीएफ की एक टीम जो जांच जिसने की थी, वही टीम रोहिणी पहुंच रही है, जो इस पूरे मामले की जो है जांच उसमें देखेगी, वो सबूत इकट्ठा करेगी। क्योंकि अभी तक के जो तमाम जो सबूत इकट्ठा किए हैं, जो वहाँ से फॉरेंसिक जो टीम जो पहुंची थी, उन्होंने जो सफ़ेद पाउडर था, कुछ वायर थे, उनको जांच के लिए भेजा है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन पुलिस की तमाम टीमें इसमें जांच कर रही हैं और इसमें पुलिस को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ क्लू उनको जरूर निकल के सामने आ पाएगा। जी बिल्कुल सुरेश, और देखिए आप जिक्र कर रहे कि खाली जो टेलीग्राम पर एक जस्टिस लीग इंडियन ग्रुप के पर उनका मैसेज आया है। इस मैसेज में और क्या कुछ जिक्र किया गया है और इस मैसेज के सामने आने के बाद किस तरह से पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही, टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है? देखिए, इस कंटेंट के आने के बाद से पुलिस की जांच जो है अब टेरर एंगल से यानी जांच जुड़ चुकी है।
पहले जो कल जो ब्लास्ट हुआ था सुबह 7:45 पे जो कॉल आई थी, उसमें जब पुलिस पहुंची थी, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, तमाम जो एजेंसियां पहुंची थी, तो पुलिस को शुरू में लगता था शायद कहीं ना कहीं कोई शरारत हो सकती है। लेकिन इस मामले में जो सफ़ेद पाउडर जो मिला है, जो ब्लास्ट के पास सफ़ेद पाउडर मिला है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये एक टेरर एंगल था और टेरर एंगल से उसकी जाँच की जा रही है। लेकिन उसके बाद जो पोस्ट ये भेजा गया है, टेलीग्राम पर जो भेजा गया, उसको इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर लोग लाइक भी कर रहे हैं। और ये खालिस्तानी वाली जो बात जो इसमें है, तमाम जो एंगल निकल के आ रहा है, तो पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें एक बार ब्लास्ट किस तरीके का था, उसमें क्या इस्तेमाल किया गया था, उसकी अगर थोड़ी सी रिपोर्ट आ जाती है तो शायद हो सकता है कि जांच में उनको काफ़ी आगे सहयोग मिल सकता है। लेकिन पुलिस अपने लेवल पे जांच कर रही है, एनआईए भी अपने लेवल पे जांच कर रही है, तमाम टीमें लगी हुई हैं। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस या कोई जो एजेंसी है किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है। जी अब बिल्कुल, और देखिए इसी बीच ये भी जानकारी कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, तो अब ये रिपोर्ट कब तक सबमिट की जाएगी? और देखिए एनआईए, एनएसजी की टीम इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच कर रही है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले से ही दिल्ली एनसीआर के अंदर आईबी यानी खुफिया विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था और ये कहा गया था कि त्योहारों के सीजन में किसी बड़ी घटना को आतंकी संगठन को अंजाम दे सकते हैं। उसी को जोड़ के देखा गया था। मैंने जैसे पहले बताया कि गृह मंत्रालय ने इस पूरी घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया, तभी उन्होंने उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी है। उनसे पूछा गया है कि आखिर ब्लास्ट हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ, कौन कौन लोग शामिल हैं। और पुलिस ने रिपोर्ट दी है अपनी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर पुलिस की अभी तक जाँच अभी आगे नहीं बढ़ पाई है। मीडिया से तमाम पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं, स्पेशल सेल से बात की जा रही है, लेकिन सबका यही कहना कि अभी जांच चल रही है। और उसमें सबसे जो अहम कड़ी है, मैं आपको बता दूं, जो सबसे इसमें अहम जो चीज़ है वो है मौके से मिला एविडेंस। जो मौके से एविडेंस मिला था, जो गड्ढा खोद के रखा गया था, अभी उसकी जांच की जा रही है कि उसके अगर एफएसएल रिपोर्ट अगर आ जाती है तो कुछ हद तक पुलिस को इसमें सफलता मिल सकती है कि आखिर ये ब्लास्ट कहाँ से आया था, किस तरीके से किसने किया था। लेकिन तभी एफएसएल की रिपोर्ट आनी बाकी है। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कुछ जाँच जो बिल्कुल सुरेश, और देखिए जो जांच एजेंसियां हैं इस धमाके को मिस्टीरियस ब्लास्ट बता रही, क्योंकि ये भी जानकारी कि ऐसा कुछ ट्रिगर वहां से हुआ नहीं, तो आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, तमाम ये सवाल है। किन किन एंगल्स को ध्यान में रखकर इस वक्त जांच जारी, जरा ये भी एक बार अपडेट करें आप। देखिए, सबसे बड़ी गनीमत थी कि वो ब्लास्ट संडे के दिन किया गया। संडे को स्कूल बंद था। अभी समझिए कि ब्लास्ट अगर मंडे को किया जाता तो वहाँ क्या मंजर होता, वहाँ मंजर देखने लायक होता, कितने लोगों की जान माल जाती। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये अंदेशा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक वार्निंग है, सूत्रों के करें वार्निंग है, कोई बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले कि घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उस घटना को अंजाम दिया गया। वहाँ पे तमाम जो सीसीटीवी लगे हुए वहाँ पर, जिनके डीवीआर दिल्ली पुलिस अपने कब्जे में लिया, तमाम उस सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जितने भी संदिग्ध उस तरफ से आ रहे हैं या जा रहे हैं, उन तमाम संदिग्धों को दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करे एक एक करके। और पुलिस को उम्मीद है कि उन्हीं में से कोई ना कोई ऐसा शख्स निकलेगा जो इस पूरे घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दे सकता है। जी अब बिल्कुल, जरा एक ये भी बताएं सुरेश कि वो जो इलाका है, जाहिर तौर पर स्कूल का एरिया है, लोग आना जाना करते होंगे, लेकिन अब एक ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि विस्फोटक को पॉलिथीन बैग में लपेटा गया था, विस्फोटक को गहरे गड्ढे में लगाया गया था, तो जाहिर तौर पर गड्ढा खोदा गया होगा। तो क्या कुछ वहां के आसपास के लोगों ने कुछ देखा नहीं? कैसा वो इलाका था कि लोगों को ये पता नहीं चला? विस्फोटक लगाने के बाद गड्ढे को कूड़े से ढका भी गया था, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी जांच के दौरान निकल के सामने आई है। तो मैंने वही बताया आपको कि उस स्कूल के आसपास एक मार्केट भी है, वहाँ जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन तमाम सीसीटीवी के जो डीवीआर दिल्ली पुलिस अपने कब्जे में कर लिया। जितने भी संदिग्ध वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो वहाँ रुके थे, जो वहाँ खड़े हुए थे, जो वहाँ जिन्होंने गाड़ी रोकी थी, उन तमाम की लिस्ट बनाई गई है। तमाम को पहचाना जा रहा है, तमाम को पहचानने की कोशिश की जा रही है और उन सबसे एक एक करके पूछताछ की जाएगी। जैसे पहले बताया कि पहले से ही दिल्ली हाई अलर्ट पे था, क्योंकि त्योहारों का सीजन था। और जिस तरीके से अभी इजराइल जो तमाम जो वहाँ गतिविधियाँ हो रही हैं, उसको देखते हुए, जो घाटी में जो घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस को पहले से अलर्ट किया गया था। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे मामले को सुलझाने की, तमाम एजेंसियाँ जुटी हुई हैं,
कड़ी दर कड़ी जोड़ा जा रहा है और उसी कड़ी के तहत जो है। लेकिन सबसे ये चिंता वाली बात है कि आखिर जो शख्स था उसने गड्ढा भी वहाँ खोदा होगा, उसने वो गड्ढे में अंदर दबाया भी होगा, उसको भरा भी होगा, उसके बाद उसे कूड़े ढका भी होगा, यानी कुछ ना कुछ उसमें कुछ मिनट 5 मिनट 10 मिनट जरूर लगे होंगे। और सबसे बड़ी बात है उस दौरान वो शख्स वहाँ पे रहा, उसने बम को प्लांट किया, उसके बाद वो चला जाता है, किसी ने उसको देखा नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 7:45 पर ब्लास्ट होता है, कॉल की जाती है पुलिस को, पुलिस वहाँ पहुँचती है। तो ये सबसे बड़ी जांच की विषय पुलिस के लिए है कि आखिर वो कौन शख्स था और उसने उस जगह को ही आखिर क्यों चुना, उसका मकसद क्या था। पुलिस उस डीवीआर को अपने कब्जे में लिया है। उन तमाम संदिग्धों के बारे में जो पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, उन सभी से बिल्कुल सुरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। ये 6 तस्वीरें पहले दर्शकों तक पहुंचाते चले। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। रोहिणी में ब्लास्ट हो जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और 100 फीट दूर तक जो घर रहते हैं उसके शीशे टूट जाते हैं। धुएं का गुबार देखिए किस तरह से उठता है, लोगों में दहशत का माहौल हो जाता है। इन सड़कों की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से वहां जो सामान है ब्लास्ट के बाद डेंसिटी कितनी ज्यादा हाई होगी कि सड़क पर जो सामान है वो बिखरा नजर आया। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, एनएसजी जांच में जुटी नजर आई है, जो कि तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। दुकानों को भी नुकसान हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की रोहिणी स्थित प्रशांत विहार में बम ब्लास्ट की घटना ने त्योहारी सीजन में चिंता बढ़ा दी है। धमाका इतना तेज था कि इसकी जो आवाज थी वो 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख भी पा रहे कि सड़क पर किस तरह से सामान बिखरा नजर आया। दुकानों को भी नुकसान हुआ है। घटनास्थल से व्हाइट पाउडर बरामद किया गया है और जांच के लिए पहुंची जांच एजेंसियों ने इस धमाके को मिस्टीरियस ब्लास्ट यानी कि रहस्यमयी धमाका करार दिया है। अब देखिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जांच एजेंसियों ने धमाके को इसलिए मिस्टीरियस ब्लास्ट कहा है क्योंकि मौके से किसी तरह का कोई टाइमर, डेटोनेटर या कोई मेटल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है। अब ये सवाल है कि फिर विस्फोट में ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि जोरदार धमाका हो जाता है, सड़क पर सामान बिखर जाता है, लोगों में दहशत का माहौल हो जाता है, दुकानों को नुकसान पहुंच जाता है, जो मकान है उसके शीशे टूट के गिर जाते हैं, जो कारें खड़ी होती है उसके शीशे टूटकर गिर जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कई एंगल के जरिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, एनएसजी की टीम जांच कर रही है और गृह मंत्रालय की तरफ से भी दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है। सुरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेश, देखिए, एक और अपडेट इसमें यह है, सूत्र ये भी बता रहे कि रोहिणी धमाके में आईडी का भी इस्तेमाल हुआ। जैसे मैंने बताया कि मौके से जो पुलिस को जितनी भी चीज़ें मिली थी उन सभी चीज़ों का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ब्लास्ट किया गया है वो ब्लास्ट को सोचिए कि किस तरह से मिट्टी के नीचे दबाया गया था। यानी मिट्टी के पीछे नीचे दबाने का मकसद ये था कि उसमें कहीं ना कहीं जो उसमें कुछ कण होते विस्फोट के वो शायद मिट्टी के अंदर मिल जाए, क्योंकि ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। और वो कण मिलने के बाद जो है उसमें पुलिस के लिए बड़ी थोड़ी दिक्कत आती है कि पता चल जाता है, लेकिन जांच में सहयोग जितना मिलना उतना ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाता है। वो पुलिस के लिए चुनौती है। तमाम एजेंसियां जुट चुकी हैं, उसमें एक के बाद एक तमाम जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसके आधार पर जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछा गया है कि आपने उसमें किसी को जाते देखा नहीं देखा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात पुलिस के लिए है कि जो ब्लास्ट है उसमें रिमोट का जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे मामले को जो है सुलझाया जा सके, इसमें जो आरोपी है उस तक पहुंचा जा सके, और पुलिस उन्हीं कोशिशों में लगी हुई है। तभी पुलिस ने पूरे इलाके यानी उस स्कूल के आसपास जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उन तमाम सीसीटीवी की डीवीआर को पुलिस ने जब्त किया है। यानी उन तमाम डीवीआर को एक एक करके खंगाला जाएगा। उनमें तमाम लोग जितने भी नजर आएंगे, जितने भी उसमें आदमी होंगे, उन सबसे एक एक करके दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और त्योहारों के सीजन में ब्लास्ट हुआ है, जिसको लेकर मैंने बताया पहले भी। ठीक है सुरेश, आप हमारे साथ बने रहिए और